अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईद में अब तकरीबन 5 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन भी बज़ाहिर ख़त्म हो गया है। बाज़ारों और मार्केटों के साथ साथ मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल्स खोले गए थे और आज कराची के भी तमाम बड़े शॉपिंग मॉल्स में कारोबार का आगाज़ हो गया है। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दी है, मगर शॉपिंग मॉल्स खोलना SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है, जिसके तहत शॉपिंग मॉल्स में मौजूद ब्यूटी पार्लर, सलून्स, प्ले एरिया और फूड कोर्ट बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दुकानें जुम्मा, हफ्ता और इतवार को भी खुली रहेंगी। दुकान और कारोबारी मराकज़ खुलने का वक्त सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। यानी अब हफ्ता, इतवार, जुम्मा तो दुकानें खुली रहेंगी, मगर जो ताजिरों की एक और डिमांड थी कि रात तक कारोबार की इजाज़त दी जाए, कम से कम ईद तक दी जाए, वो नहीं मानी गई है। पंजाब में भी इस हवाले से इजलास हुआ है, उसका क्या फैसला हुआ है उस पर भी हम पंजाब हुकूमत से बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त तो दी, साथ ही शॉपिंग खोलने से मुताल्लिक SOPs भी जारी कर दिए हैं, जिन पर अमल दरामद करना होगा। इन SOPs के तहत शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों को मास्क के बगैर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर मुहैया किया जाएगा। थर्मल गन से स्क्रीनिंग लाजमी की जाए। इसके बगैर दाखिला ममनू होगा। जिन लोगों में कोरोना वायरस की अलामात हैं उन्हें शॉपिंग मॉल्स में दाखिल ना होने दिया जाए। बच्चों और 55 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को शॉपिंग मॉल्स में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सिंध हुकूमत के इन SOPs के तहत आज कराची में तकरीबन 2 महीने बाद क्लिफ्टन, तारिक रोड, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल और सदर समेत शहर भर के तमाम बड़े मॉल्स खोले गए, तो खरीदारों की बड़ी तादाद में आमद की वजह से मॉल्स के बाहर ट्रैफिक भी बढ़ गया। मार्केटों और बाजारों की तरह शॉपिंग मॉल्स में भी हुकूमती SOPs के तहत शाम 5 बजे तक खरीदारी की इजाज़त दी गई है। मॉल्स में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और समाजी फासले की पाबंदी का ख्याल रखा गया। आज नजर आया, पंजाब में भी नजर आया कि मॉल्स में SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ ही शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी का आगाज़ हो चुका था और अब ईद करीब है, जिसकी वजह से खरीदारों का रश है। SOPs पर अमल दरामद ज़रूर किया जा रहा है, मगर साथ ही जो इस वक्त मार्केट्स हैं, आम बाज़ार हैं, उनमें उस तरीके से SOPs पर अमल दरामद नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या हुकूमतें इस हवाले से फ़ैसला करेंगी, ये बात बहुत ज़्यादा अहम होगी। पाकिस्तान में कोरोना की वजह से लगाया गया जो लॉकडाउन है वो तकरीबन अमलन ख़त्म हो गया है, मगर कोरोना के केसेस में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि तादाद बढ़ रही है और अब पाकिस्तान के जेल भी उससे मुतासिर होने लगे हैं। इस हवाले से चौंका देने वाले दादोशुमार सामने आए हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कराची सेंट्रल जेल में 212 कैदियों में कोरोना वायरस मज़बूत आया है और जेल के 8 एहलकारों में भी कोरोना की तस्दीक हुई है। ज़राए के मुताबिक कराची सेंट्रल जेल में अब तक किए गए 370 टेस्ट में 212 मस्बत आए हैं और मजीद 700 कैदियों के नमूने भी लिए गए हैं। जेल हुकाम के मुताबिक कोरोना से मुतासरा कैदियों और एहलकारों को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि फ़िलहाल किसी कैदी में कोरोना की कोई अलामत नहीं है। कोरोना वायरस कैदियों और जेल हुकाम को मुतासिर कर रहा है। इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्ज़ा वहाब साहब, साथ ही अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तिहाद मौजूद हैं। मियां असलम इकबाल साहब, वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मौजूद हैं। उन्होंने क्या मार्केटों के हवाले से फैसला किया है और ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। मुर्ज़ा वहाब साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। ताजिर कह रहे हैं कि जी और दौरानिया भी बढ़ा दें, क्या वजह है कि 5 बजे तक आपने दौरानिया किया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पूरा हफ्ता भी खोल दिया, मगर इजाफा नहीं किया कि रात तक मार्केटें ईद तक खुली रहें? वो कह रहे हैं इससे शायद रश कम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहजेब, आप खुद इस बात को मानते हैं कि अमली एतबार से अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और दूसरी एक अजीब चीज़ ये कि SOPs की अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी तो हुकूमत को दे दी गई है, सूबाई हुकूमतों को दे दी गई है, लेकिन हमें इस बात से भी रोक दिया गया है कि हमारा डिप्टी कमिश्नर, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे जो पुलिस अफसरान हैं वो SOP की वायलेशन के ऊपर, कोई खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है जहां पर आपने जिम्मेदारी तो आयद कर दी है, लेकिन हुकूमत को कहा है कि आप कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। जहां तक टाइमिंग्स के हवाले से है तो सुप्रीम कोर्ट ने दिनों के हिसाब से खोलने के लिए कहा था, शॉपिंग सेंटर को खोलने के लिए कहा था, वो हमने कह दिया। हम उस फैसले से इत्तफाक नहीं करते, हमारे रिजर्वेशंस हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो अमल दरामद कराना उसके ऊपर लाजमी था, तो इसलिए अमल दरामद कराया गया है। हम आज भी समझते हैं
कि ये जो लॉकडाउन को ख़त्म किया गया है इसके बड़े नेगेटिव असरात होंगे जिसको हम सबको फेस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत तो जुम्मा हफ्ता इतवार खोला आपने, बाकी वफाकी हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद आपने पहली मार्केटें खोल दी थी, तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो नहीं खोला, और मार्केट्स में पासदारी पहले ही नहीं हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, तो ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। नहीं, मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि किसकी वजह से पासदारी नहीं हो रही। अभी अतीक मीर साहब बैठे हुए हैं, अतीक मीर साहब से आप पूछ लीजिए कि हमने तो नेक नियति के साथ उनको काम करने की इजाज़त दी थी। इन्होंने खुद उस मीटिंग में वज़ीर आला के साथ ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया था कि जो ताजिर एसओपी को वायलेट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मैं कभी प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इजाज़त दे दी जाती है उसके बाद सब वायलेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं सिर्फ ताजरों की तरफ बात नहीं करूंगा शादिब साहब, मैं समझता हूँ बहैसियत शहरी भी हमारे अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक उनसर है। हम जिम्मेदारी को परफॉर्म करने में बिलीव नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ये कौमी अलमिया है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, बट बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि शहरी भी किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ताजिर भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करा पा रहे हैं, और एंड रिजल्ट ये है कि डॉक्टर्स आपके सामने चीख रहे हैं, हेल्थ केयर निज़ाम आपका परेशानी में है। एक कौमी अलमिया ये भी नहीं सामने आ रहा कि पाकिस्तान में जिसमें ताकत है वो अपनी कारोबार भी खुलवा लेता है, या फिर अगर कोई इदारा इस हवाले से अहकाम जारी कर दे तो वो भी खुल जाता है, जिसमें ताकत नहीं है वो फिर सफ़र ही करता है। तालिब इल्मों में क्योंकि कोई यूनियन नहीं है उनकी, वो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो उनके ना इम्तिहान होंगे ना उनके स्कूल खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स वालों की शायद इतनी मजबूत यूनियन नहीं है तो रेस्टोरेंट्स भी नहीं खुलेंगे। साथ ही क्योंकि सलोन्स वाले हैं उनकी क्योंकि बहुत बड़ी यूनियन नहीं है और ताकतवर नहीं है तो वो भी नहीं खुलेंगे। बाकी सब कुछ खुल जाएगा जिसकी या तो सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दे या फिर जिसके ताजिर बरादरी बाकायदा तौर पर हुकूमत को मजबूर कर दे। इस पे ज्यादा बेहतर जवाब मैं समझता हूं आप सुप्रीम कोर्ट से पूछें जिन्होंने काम करने की इजाजत दी थी। ताजरों के हवाले से देखें शादिब साहब, हुकूमत जो है वो आवाम को ही रिस्पॉन्ड करती है। अगर हुकूमत ताजरों को रिस्पॉन्ड नहीं करती तब भी हम बुरे बनते। इसका अगर आप पूरी सिचुएशन का लुब्बे लुबाब देखें, और मैं सिर्फ अपनी हुकूमत की बात नहीं करूंगा, मैं असलम इकबाल साहब के लिए भी ये कहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस में हुकूमतों ने जो फैसला किया वो आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, आवाम के बेहतरीन मफाद में किया, बट अनफॉर्चुनेटली आवाम ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। असलम इकबाल साहब की मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और जिस इमोशनल अंदाज से वो बात कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे थे, वो सबके सामने। तो मैं समझता हूँ हुकूमत भी आवाम की अक्कास होती है। मैं समझता हूँ हम सबको बहैसियत कौम थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि कुछ चीजों पे अगर बहैसियत कौम तो जाहिर है कौम ने भी बड़ी मायूस को इस वक्त रवैया रहा है, सिर्फ ताजरों का नहीं है, कौम भी जब बाजारों में जा रही है तो पासदारी नहीं कर रही है। अतीक मीर साहब, आपने जाहिर है जब पहले दिन सिंध हुकूमत ने कार्रवाई की आपने उसकी के खिलाफ नहीं बोला, आपने कहा हाँ जी कमिटमेंट थी, करें कार्रवाई अगर SOPs की पासदारी नहीं हो रही है। अब भी डिमांड है जब जुम्मा हफ्ता इतवार भी खोल दिया गया है कि जी 24 घंटे या फिर 10 बजे 11 बजे तक रात को खोला जाए, अब आप मुतमईन हैं आप लोग? देखिए, एक बात तो मैं मुर्तज़ा साहब की इस बात का जवाब दूंगा कि जहाँ तक हुकूमत सिंध का रवैया रहा है मार्केटें खोलने के एतबार से मुस्तहसन है, हमने उसकी तारीफ़ की, हम मशकूर और ममनून हैं, इसलिए कि हम 2 महीने के लॉकडाउन से सख्त तरीन आसाबी तनाव से बाहर निकले। SOPs बनाई गई, उस पर वाकई मार्केटों में खातिर ख्वाह अमल नहीं हुआ। मेरे सामने एक मौके पर AC को उसका घेराव हो गया, काफ़ी ज़्यादा लोग मुश्किल थे, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने उस मार्केट के सील होने की हिमायत की और मैंने देखा कि वह वाकई SOPs की पाबंदी नहीं हो रही थी। मैं अपने लोगों में एक ताजरों के गद्दार के तौर पे पहचाना गया, लेकिन मैंने कहा देखिए कि मुसलमान की हैसियत से, एक ताजिर की हैसियत से जो कमिटमेंट है वो तो कमिटमेंट है। हमने कह दिया कि अगर हम गफलत करेंगे, हम SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे, आप मार्केट को सील करें। सो इन्होंने किया। अब यकीनन मजिस्ट्रेट की पावर्स को जो मुअत्तल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक सबब होगा। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि बहुत सारी बातें हुकूमत सिंध की SOPs कोई कुरान पाक का सहीफ़ा, कोई सहीफ़ा आसमानी नहीं है, आयत कुरान पाक नहीं है। कहीं आप गलती कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर से पूछें। मैंने शुरू में कहा कि आप शॉपिंग मॉल्स को खोल दें, ये बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। देखें, आज ये काम काश आपके हाथों होता,
तो कुछ और बात होती। आज मैं शॉपिंग मॉल्स गया, मैंने देखा, यकीन कीजिए मुरझाए हुए चेहरों पे बहार थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कितने लोगों की दुआएं ली। 40 से ज़्यादा शॉपिंग मॉल आज खुल गए, 20,000 दुकानें खुल गई। उन पर काम करने वाले तकरीबन 45 से 50,000 मुलाजमीन जो फारिग हो जाते, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। तो ये सारी इन सब के घरों में जो झोलियां फैलाई गई वो हुकूमत सिंध के लिए होती तो कुछ और बात होती। मुर्जाबाब साहब, जाहिर है ये फैसला क्योंकि मुर्जाबाब साहब मैं मुर्जाबाब साहब क्योंकि जाहिर है फैसला वफाकी हुकूमत के साथ। मेरी एक बात सुन ले फिर मुर्जा जी, मेरी एक बात सुन ले, मैं एक बात भूल जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस वक्त कराची का टेम्परेचर आप देखें, आग सुलगते मौसम में, रोजे की हालत में लोग खरीदारी के लिए, खवातीन निकलती हैं 4 बजे से पहले पहले भगदड़ की सूरत में खरीदारी होती है, हलकान हो रही होती हैं भाई। 4 से 5 दिन की बात है। आप मगरिब से अगर 12 बजे, रात 12 बजे तक इफ्तार के फौरी बाद अगर ठंडे माहौल में रोज़ा खोलने के बाद लोग इत्मीनान से अगर कारोबार करने आ जाएं तो यकीनी बात है इसमें SOPs पर बेहतर तौर पे अमल हो सकेगा। दूसरा ये कि ये लोग सेहत के माहौल में बेहतर तौर पे कारोबार। मुर्जाबाब साहब, ये जो नुक्ता है, मैं मियां असलम इकबाल साहब से भी पूछूंगा कि पंजाब में वो इसको कंसिडर करेंगे या नहीं। जाहिर है वफाकी हुकूमत के साथ जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर आज़म के साथ आप लोगों का ये फैसला हुआ था, मॉल्स के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। बाद में एक CCOP का इजलास हुआ, सुबह ने एक अलग फैसला कर लिया और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत ये फैसला करना पड़ा। आपको भी लगता है कि अगर पहले कर लेते जब दूसरे सूबे कर रहे थे तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये सब इकदाम हो रहे होते? देखिए शादिब साहब, हर जब आप लॉजिक देते हैं उसके डिफरेंट पहलू होते हैं। जो अतीक मीर साहब बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल हमारे ज़ेरे गौर थी कि इन मॉल्स के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद SOPs को अमल दरामद कराया जा सकता है। आज मैं भी कराची शहर में निकला था, कुछ मॉल्स के सामने से मैं गुजरा। मॉल के अंदर जितनी अच्छी SOP आप इन्फोर्स कर लें, मॉल्स के बाहर जो सिचुएशन होती है उसको मॉल की इंतजामिया फेस नहीं कर रही होती है, वो मेरा पुलिस वाला कर रहा होता है, वो मेरा असिस्टेंट कमिश्नर, मेरा डिप्टी कमिश्नर, मेरी जो इंतजामिया है वो कर रही होती है। और मैं समझता हूँ अगर आप पाकिस्तान भर के अंदर वो इमेजेस देख लें, वो फुटेजेस देख लें, तो सिचुएशन कोई हौसला अफजा नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए मैं समझता हूँ शाजिब के एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं समझता हूँ अमली तौर पर अब लॉकडाउन रहा नहीं है। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि कल के फैसले के बाद बज़ाहिर कौम जो है समझती है कि कोरोना वायरस एक मसला नहीं है। और मैं समझता हूँ जो पिछले 2.5-3 माह के अंदर जितनी भी एफर्ट की गई थी लोगों को समझाने के लिए, शायद उसके अंदर हम 100% कामयाब नहीं हुए थे, शायद 20, 25, 30% कामयाब हुए थे। मैं समझता हूँ वो भी जो गेम था हमारा ख़त्म हो गया। अब जनरली अगर आप किसी आम आदमी से पूछेंगे वो कहेंगे कोरोना वायरस मसला नहीं है। मैं समझता हूँ हमें बहसियत कौम इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, हमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है। आपने जो बात की ना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, देखें सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है, सुप्रीम कोर्ट का राइट है फैसला करने का, लेकिन जो हुकूमतें होती हैं वो उन फैसलों का फॉलो आउट भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन द टचस्टोन ऑफ लॉ देखती है, हुकूमत फैसले को देखती है कि प्रैक्टिकली क्या चीज इन्फोर्स की जा सकती है, क्या चीज इन्फोर्स नहीं की जा सकती है। इस वक्त अगर आप 24 घंटे या लेट से 16 घंटे इनको काम करने की इजाजत दे देंगे, उसको एनफोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमें प्रॉब्लम होगा। हमारी जो पुलिस है, हमारी जो इंतजामिया है, वो भी कैसे तमाम चीजों को कर पाएगी। मैं ये नुक्ता मियां असलम इकबाल साहब की तरफ भी ले जाता हूँ, वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब। मियां असलम इकबाल साहब, आपकी भी आज मीटिंग हुई है, आप सोच रहे हैं कि 5 बजे से दौरानिया बढ़ाया जाए कम से कम ईद तक? अभी इस हवाले से कल फिर हमारी एक मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि इस टाइमिंग को हमने किस हद तक बढ़ाना है। अभी इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन इसके ऊपर जो सोचो विचार है, जो उसके ऊपर एक कंसेंसस आपस में है, उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि इससे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमें इस हवाले से कोरोना के हवाले से हमें गाइड करते हैं, तो उनसे भी हम फीडबैक ले रहे हैं ताकि उसके मुताबिक लेकर तो फिर अगले मामला को किया जा सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत आपने भी ज़ाहिर जुम्मा हफ्ता इतवार के लिए मार्केटें खोल दी हैं, मगर ये दौरानिया बढ़ाने में आपका मेजर कंसर्न क्या है इस वक्त?
देखिए शाहजेब भाई, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर बाजारों के हवाले से देखें तो वहाँ पे एसओपीज जो है, जो ताजरों ने हमारे साथ बैठ के कमिटमेंट की थी, उसको नहीं पूरा किया जा रहा है। जहां तक शॉपिंग मॉल का तल्लक है, आज भी मैंने लाहौर का एक बड़ा जो शॉपिंग मॉल है उसको मैंने विजिट किया और मैं ये बात कह सकता हूँ कि 100% उनकी कंप्लायंस थी हर लिहाज से। तो ये एक किया, एक खातून मैंने नहीं देखी जिसने मास्क ना पहना, और जो एसओपीज हमने जारी किए थे 6 फुट के फासले तक और उस दुकान के अंदर कितने बंदे होने चाहिए, हर किसी ने बाहर लिख के लगाया हुआ था उनकी मैनेजमेंट ने कि इस वक्त इस दुकान के अंदर इतने बंदे आ सकते हैं, इससे ज्यादा बंदे नहीं आ सकते, ये कस्टमर आ सकते। तो वहां पर तो कंप्लायंस हो रही या नहीं हो रही। अब ये बात रह जाती है कि इनकी टाइम बढ़ाने की। मैंने इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि टाइम के बारे में सोचा जा सकता है, आप थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ तावन करें। हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो लोकल ट्रांसमिशन है कोरोना के हवाले से वो दिन ब दिन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमें खतरा है कि इसके केसेस जो हैं वो ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि लोग कम से कम टाइम के लिए बाजारों में आए और शॉपिंग करने के बाद चले जाएं। अब यहाँ पर रवायत शहरों के अंदर ये है कि लोग 3 बजे के बाद जो है वो बाजारों में आते हैं, 5 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, सुबह 9 बजे बाजार खुलते हैं और 3 बजे तक कोई भी नहीं आता, यानी कि बहुत कम रश होता है, 10-15%, 20% रश होता है। लेकिन आखिरी टाइम में 80% जाकर रश हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारे साथ अगर थोड़ा सा दुकानदार तावन करें तो बिल्कुल हम टाइम देखने को तैयार हैं, हम बिल्कुल हैं। लेकिन पहली एक बात है कि ये इंक्रोचमेंट के हवाले से, दूसरी मास्क के हवाले से कि बाजारों के अंदर जो मास्क है उसको इंश्योर करें। मास्क को इतना महंगा नहीं है, 5, 10, 15 रुपए का मास्क है। अगर तमाम जितने भी हजारों की तादाद में एक मार्केट के अंदर दुकानें होती है, अगर 100 रुपया रोजाना ये डाल लें, मेरा ख्याल है मास्क भी अच्छे खासे लिए जा सकते हैं। और प्री कॉस्ट पे मैयर से गवर्नमेंट की तरफ से इशू है, उन पे अमल दरामद भी किया जा सकता है। हमने इन्हें ये भी कहा कि अगर दुकान के अंदर आप डील कर रहे हैं तो आपके अंदर जो भी कस्टमर आता है उसको अगर उसने मास्क पहना है बहुत अच्छी बात है, नहीं पहना तो उसे मास्क ऑफर कर दें। फिर हम टाइमिंग के बारे में देख सकते हैं कि टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इन्होंने ये भी नहीं करना और सारा कुछ हुकूमत पर डालना है तो फिर हुकूमत एक फैसला कर चुकी है कि 5 बजे तक ही टाइमिंग हो। मैं साहब, ये अब कहा जा सकता है कि कोई लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन कुछ रहा नहीं है अब पाकिस्तान में, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही जा रहे हैं। और जो सीन्स हमने देखे, ट्रांसपोर्ट कल नहीं चली थी, मगर जितनी चली उसमें नज़र आ रहा था कि कोई पासदारी नहीं हो रही, बाज़ारों में कोई पासदारी नहीं हो रही। तो हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसे मामला है कि जिसकी वजह से भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें भी डेथ रेट ज़्यादा नहीं है, उस वजह से हम बच जाएँ, किसी और वजह से बच जाएँ, वरना वायरस तो अब फैलेगा ही फैलेगा। मैं सर आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। देखें, किसी भी मुल्क में इस तरह की वबा के साथ हुकूमत सिर्फ खुद अकेले जंग नहीं लड़ सकती। ये जंग उस वक्त कामयाब होती है कि जब वहां पर जो अवाम है वो हुकूमत की तरफ से जारी करदा जो हदायत हैं उन पर अमल करें ताकि बेहतर अंदाज में चीजों को आगे ले जाया सके। अब ताजर कहते हैं कि जनाब हम तो कुछ करने को तैयार नहीं है, अवाम की मर्जी है, वो आ रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं। ताजर तो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो गए, वो तो कह रहे हैं हमने करना ही कुछ। हमारी इनसे रिक्वेस्ट होगी, आज जाना रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज अगर इस वबा से लड़ना है तो जब तक अवाम हमारे साथ खड़ी नहीं होगी हम नहीं लड़ सकेंगे। केसेस बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आ रहे हैं और तेजी के साथ आ रहे हैं। हमने 2.25 लाख के करीब हमारे टेस्ट भी किए हैं, उनमें से भी काफी लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, जिनको हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर उनकी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो एक वक्त आएगा कि शायद हॉस्पिटल के अंदर जगह भी ना रहे और मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। मुश्किलात में और इजाफा हो सकता है। अतीक मीर साहब, अब दोनों तरफ से, ना सिंध में ना पंजाब में अभी तक इस फैसले पर पहुंचे कि 5 बजे के बाद खोला जाए, तो आप पासदारी करेंगे अगर सिंध हुकूमत ये कहती है कि नहीं जी 5 बजे के बाद आपको नहीं खोलना है और वीकेंड पे ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत इजाज़त दे दी गई है? देखिए, मैंने जो इसकी तौजीह पेश की, जो वजह बताई, सख्त तरीन गर्मी, जैसे खुद एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि लोग आते ही 4 बजे हैं, तो देखिए अब हमें तो 8 से 4 या 5 तक इजाज़त मिल गई, तो अब ये बात साबित हो गई कि ताजिर एक तरफ तो एहतमाम कर सकता है कि वो अपनी मार्केटों में जो भी रोकथाम करे, लेकिन जो मार्केटों से बाहर के हालात हैं उस पर बिल्कुल इंतज़ामिया हाथ उठा ले। तो देखें, हमें कोरोना से लड़ना है, इस वक्त कोरोना हमसे लड़ रहा है, तो भाई हमें कहीं पर भी आपस की हुकूमत, अवाम, ताजिर, इनका एक बाबी इश्तराक होना चाहिए। ये एक खुदाई आफत है, इससे मुकाबला तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन इसके असरात को कम करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना है। यही बात सिंध हुकूमत ने हमसे कही
वैसे हमसे मगर अभी कहा, अभी अगर नहीं हम करते ही है मार्केटों के तो मैं कह रहा हूँ आप इसकी पासदारी करेंगे या आप लोग खोल देंगे दुकानें देर तक, क्योंकि ज़ाहिर एक और एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा सूरत हाल में, पासदारी की जाएगी क्योंकि कल ताजिरों की तरफ से आया था कि अब देर तक खोलें। बेशक इसमें देखें, इसमें यकीनन इसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है, 4 से 5 दिन है, बजाय इसके कि लोग जब खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो फिर उसकी हिफाजत भी नहीं करते, एहतियाती तदाबीर भी नहीं करते। इसलिए मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें, इसका हमने शुरू में कहा था कि आप शॉपिंग मॉल्स को खोलें, इसका कोई नुकसान नहीं है। आज शाहजेब शॉपिंग मॉल्स में मिसाली SOPs पर अमल हुआ, वो नजर आया है, लोगों ने तारीफें की, वो नजर आया है, हमने दिखाया। अभी मैं मुर्जा तो वाब साहब, मियां इस्लाम इकबाल साहब मेरे साथ ब्रेक के बाद भी मौजूद होंगे। मैं जरा मुर्जा वाब साहब के और मियां इस्लाम इकबाल साहब के सामने कुछ और सवाल रखूंगा कि ब्रेक के बाद।